नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप लोग का तैयारी भी जबरदस्त तरीके से चल रहा होगा। चलिए बहुत अच्छा, आप लोग का तैयारी एकदम जबरदस्त तरीके से चलना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं दिन उस तरीका से घटते जा रहा है। अब हम लोग के पास जो है लगभग 1 महीने और है। चलिए तैयारी को एकदम जोर तोड़ से लगाए रखिएगा। चैप्टर को हम लोग जो है लगभग कोशिश करेंगे कि 10 दिन में आप खत्म हो जाए, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट पे आ जाएंगे, ठीक है ना। चलिए हम लोग जो है परसेंटेज का आज लास्ट क्लास करेंगे। इससे पहले हम लोग जो है 3 क्लास पूरा किया, लगभग तरीके के क्वेश्चन को हम लोग टच कर दिए हैं। आज उसका लास्ट क्लास करेंगे, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, तो आइए हम आपका स्वागत करते हैं आपको अपने परिवार टीएफसी क्लासेस में। आज का क्लास शुरुआत करने से पहले एक बात है कि पिछले क्लास में यानी पिछले वीडियो में थोड़ा सा हमसे एक मिस्टेक हो गया था, यानी कि एक 0 लगाना भूल गए थे। इसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं, ठीक है ना। थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है, कोशिश करते हैं कि मिस्टेक ना हो, लेकिन एक 0 छूट गया था, तो आप लोग थोड़ा माफ कर दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि जो होता है गलतियों तो इंसान से होता है और हम तो भगवान है नहीं, ठीक है ना। हल्का फल्का हो जाता है तो कोई बात नहीं, आपसे जो है कोशिश करेंगे कि ना के बराबर गलती हो, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, आइए आज का क्लास का शुरुआत करते हैं। जो भी नए सब्सक्राइबर होंगे प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और कमेंट करते रहिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल में जरूर दबा दीजिएगा, ठीक है, ताकि आपके पास सारा का सारा नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हो सके तो आप लोग जो है टीएफसी क्लासेस का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि क्लास का जो पीडीएफ है हम उस पर आप लोग को डाल दिया कर रहे हैं, ठीक है ना। पिछले क्लास का जो है पीडीएफ डाल दिए थे, कल वाला जो है वो भी डाल देंगे और आज वाला भी आगे हम डालते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए विलंब ना करते हुए आज का क्लास का शुरुआत किया जाए। चलिए बहुत अच्छा, देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है, एक आयत के लंबाई। देखिए पहला चीज कि इस क्वेश्चन को देखिएगा तो मेंसुरेशन का क्वेश्चन, और पिछले वीडियो में हमने आपसे बताया था कि मेंसुरेशन का क्वेश्चन में कोशिश कीजिएगा कि फॉर्मूला दिमाग में रहे और फॉर्मूला को अच्छे से अप्लाई करें, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छा, यहाँ आयत के बारे में बोला गया है। आयत का जो होता है कार्य क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत के परिवर्तन हुआ, तो आयत का क्षेत्रफल देखिए पहले, आयत का क्षेत्रफल होता है क्या चीज, एल गुना बी। अब एल गुना बी है, यानी कि ये जरा देखिएगा तो लेंथ जो है ये सिंगल टर्म में है। यहां पर कहीं भी आपको दिखाई दे रहा है स्क्वायर, नहीं ना, ये नहीं सिंगल है। अगर ये सिंगल है तो इसको बनाना जो है आसान है, इसमें स्क्वायर करने का कोई जरूरत नहीं है। आप ए बी का फॉर्मूला इसमें अप्लाई कीजिए, वो डायरेक्ट आ जाएगा। यहां पर क्या लिख रहा है, कमी, यानी -15। और ए बी के फॉर्मूला जो है वो हम पिछले वीडियो में आपको अच्छे से समझा दिए, कहां पर अप्लाई करना है कहां पे नहीं करना है। तो अप्लाई करने के लिए आप लोग वीडियो को पीछे से अच्छे से देखिए, ठीक है, उसके बाद अप्लाई कीजिए। देखिए अच्छा से अप्लाई होगा, -15%, उसके बाद चौड़ाई में 10% का वृद्धि, यानी कि 10% का वृद्धि हो गया। ये हो जाएगा माइनस प्लस, यानी कि माइनस आपका 15 गुना 10 और बटा यहाँ पर 100 ले लीजिए, 0 से 0 कैंसिल, और इधर आप लोग काट कूट के बराबर कर लीजिएगा तो क्या निकल के आ जाएगा, तो 5 दूना आपका कितना हो जाएगा, 5 या 15 और 5 दूना 10, इसको काट दीजिएगा तो 1.5। अब जोड़िएगा तो 15 और 1 16, यानी -16.5 माइनस आपका 16.5 और प्लस में यहां पर आ जाएगा 10%, यानी कंक्लूजन आपका निकल के आ गया -6.5%। अर्थात आपका ये क्या हो गया है, तो लॉस कर गया, कितना का, 6.5%, और ये ऑप्शन आपका निकल के आएगा 4। कोई दिक्कत समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कहा क्या जा रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं x और y का अंतर इतना है, यदि x का 9.5%, y के 16.5% के बराबर दोनों संख्या x और y का योग ज्ञात कीजिए। यहां पर देखिए तो x का 9.5 कह रहा है क्या, y के 16.5% के बराबर है, यानी x का 9.5% जो है वो y का 16.5
5% के बराबर है। तो यहां से सबसे पहले x और y का मान निकाल लीजिए, परसेंट से परसेंट कैंसिल, यहाँ पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल, यहाँ काटिएगा तो यह आ जाएगा 19 पचे 95 और 5 तिया 15, 5 तिया 15। x अनुपात y का मान जो निकल के आ गया वो आ गया 33 अनुपात आपका 19। क्लियर है। अब यहाँ क्या लिख रहा था कि अंतर आपका दिया है 350 का। अब ये दोनों में अंतर जब देखिएगा, ये दोनों में, तो ये दोनों में अंतर आपका कितना का दिखाई दे रहा है, तो 19 19 यानी 14 अनुपात 14 बराबर आपको दे रखा है कितना 350। और क्वेश्चन पूछा x और y का योग यानी कि दोनों का योग, तो 13 और 19 9 3 12 अर्थात ये आ जाएगा आपका कितना 52। तो 52 पर रेशियो 52 बराबर निकालिए, काट कुट के बराबर कर दीजिए, आपका काम खत्म हो गया। देखिए 7 दूना 14, 7 पच्चे 35, 50 इधर हो गया और इधर आपका कितना निकल के आ जाएगा, तो 26 दूना 52 और 26 पचे 130, यानी कि ये कैलकुलेशन आपका 1300, आंसर आपका 1300 और ये रहा ऑप्शन नंबर आपका 3। बताइए कोई दिक्कत नहीं ना, करना कुछ नहीं था, बस वहां पर से x का 9.5% बोल रहा था 16.5 के बराबर है, तो y का 16.5 के बराबर कीजिए, यहां से कैलकुलेशन कीजिएगा। x y का मान यहाँ रेशियो में निकल के आ गया और यहाँ पर लिखा x y जो है अंतर आपका 350 का है, अंतर बराबर अंतर कीजिए, बाकी आपके सामने है कैलकुलेशन। ठीक है ना, चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन का कह रहा है क्या, अंडों से बाहरी टोकरी में से 20% अंडे टूट जाता है। पहले तो टोटल आपका कितना परसेंट होगा, तो 100 होगा। अगर 100 होगा उसमें से 20% टूट गया, 8% सड़ गया और 24% जो है वो अंडे केक बनाने के लिए अलग रखा गया। शेष 12 अंडे कुछ लोगों द्वारा खा लिए गए। तो शुरुआत में तो सबसे पहला तो इसको हटाइए, यहाँ पर जो दिया गया संख्या दिया गया है, तो सबसे पहले इसको हटाकर इसके लेवल में परसेंटेज लेके आइए, 12 संख्या के लेवल में परसेंटेज लेके आइए। तो यहां से हटाइएगा तो 20 और 8 28, 28 और 24, 28 और 24 आपका 52, यानी कि 52% आपका क्या हो गया, हट गया। 100% में 52% हट गया, बचा आपका कितना 48%। और ये जो 48% है ये किसके बराबर कह रहा है, तो 12 के बराबर। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, 100% बराबर निकाल लीजिए। तो 100% बस यही तो आपसे पूछा है। यहाँ 12 × 4 = 48 और 4 से यहाँ पर 25, यानी कि टोकरी में जो अंडा था वो आपका कितना था, तो 25 अंडा टोकरी में था और ये रहा है आपका ऑप्शन नंबर 3। बताइए कोई दिक्कत है नहीं ना। करना क्या है आप लोग को, बस ऊपर वाला जो है परसेंटेज पहले हटा लीजिए, 100 में से हटाइएगा तो बच जाएगा 12 अंडा के बराबर। जो बचेगा वही आपका परसेंटेज बचेगा, 12 अंडा के बराबर और 100% आपसे पूछा गया है। कोई दिक्कत, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कहा जा रहा है क्या कि ए ने एक वस्तु बी का 20% लाभ पर बेची। देखिए तो बी को, ए ने किसको दिया है, बी को, कितना 20% लाभ पर, और बी ने इसे 12% हानि पर सी को बेच दिया, और सी ने इसे 25% लाभ को डी को बेच दिया। यदि बी को 72 रुपया का हानि हुआ है, तो कह रहा है डी ने इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा। ये तो क्वेश्चन आपको पूरा बनाने का जरूरत नहीं है जी। देखिए यहां से, यहां पर लिख रहा है क्या कि यहां पर समझिएगा पहले कि बी को कितना हानि हुआ है, तो 72 रुपया का हानि हुआ है। तो बी जो है किसको दिया था, तो बी को दिया था। अगर सी को दिया होगा तो वो हानि पर दिया होगा, और 12% हानि पर दिया, और 12% का जब वैल्यू है तो वहां से 100% हम लोग निकालेंगे तो बी का डायरेक्ट आ जाएगा। तो फिर यहाँ ए से हम लोग का तो कोई काम है ही नहीं, ए का कोई काम नहीं है। उसके बाद क्या बोला है कि बी ने इसे 12% हानि पर सी को बेच दिया, और सी ने इसे 25% लाभ पर डी को दिया। और क्वेश्चन जो है हम लोग को किसका निकालना है, डी कहीं तो निकालना है। तो यहां से बी को डायरेक्ट ले लीजिए, पीछे वाला लाइन को बाईपास कीजिए, 12% निकालिए। यहां पर वहां पर लिख रहा है कितना, तो 12% बराबर आपका दे रखा है 72। आपका ये सर बी का भी वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो हम तो कहेंगे कि बी का वैल्यू भी ना निकालिए, क्योंकि देखिए ध्यान से कि 12% अगर लॉस हुआ है किसको, बी को, तो बी को 12% लॉस हुआ है। तो एक बात बताइए कि बी का वैल्यू कितना परसेंट,
100%, अपने आप में 100%। 12% लॉस लेकर सहा होगा, इसका मतलब है कि 88% पर किसको दिया होगा? तो ये 88% पर जो दिया होगा वो सी को दिया होगा ना। यहां से 12% जब लॉस हुआ है किसको? बी को। किसको लॉस हुआ है? बी को। तो बी ने 100% में से 12% का लॉस किया, तो यानी 88% दिया किसको? तो वो सी को दिया है 88% में। और हम लोग का वैल्यू चाहिए किसका? डी का। और जो लिख रहा है क्या? डी जो है वो सी से 25% अधिक है। कह रहा है क्या? सी ने इसे 25% लाभ पर डी को बेचा है। तो सी ने बेचा है और सी का वैल्यू हम लोग के पास 88% आ गया है। तो डायरेक्ट सी से अप्लाई कीजिए। पहले वाला को तो कोई काम ही नहीं, ना ए का काम है ना बी का काम है। बात समझ में आया? चलिए बहुत अच्छा। तो यहां से डायरेक्ट अप्लाई कीजिए कि 12% बराबर आपका दे रखा है कितना? 72 रुपया दे रखा है। तो कितना निकालना है हम लोग को? 88%। डायरेक्ट सी का वैल्यू निकाल लीजिए। यहां से काटिएगा तो 12 छक 72, 8 छक 48, 4 8 छक 48 और 4 52, यानी कि ये जो वैल्यू निकल के आ गया सी का मूल्य निकल के आ गया। किसका निकल के आ गया? सी का। ये सी का मूल्य निकल के आ गया, सी का मूल्य निकल के आ गया। और आपसे क्वेश्चन पूछा किसके बारे में? तो डी के बारे में पूछा। किसके बारे में पूछा है? डी के। और डी जो कहा गया है वो क्या लिखा है ऊपर में जरा पढ़िएगा। तो डी लिखा क्या है? सी से 25% ज्यादा। मतलब सी ने 25% लाभ लेकर किसको दिया था? डी को दिया था। तो डी जो है कितना में खरीदा है? यही उससे आपसे पूछा गया है कि डी खरीदा कितना में है। तो 528 और सी कितना में दिया था? तो 125। यहां पर देखिएगा 25% का लाभ है और यहां पर 100 लगा लीजिए। 25 5 125 और 25 400। 4 से इसको काटिएगा तो कट जाएगा। 4 एक कम आपका 4 और 4 तिया 12 और 4 दूना 8। यहां पर आ गया 5 दूना 10, 10 10, 5 तिया 15, 1 16 और 5 1 6, यानी कि आंसर निकल के आ गया 660। और यह है आपका ऑप्शन नंबर 1। ये डायरेक्ट आपका डी का मूल्य निकल के आ गया। पीछे से हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, यानी कोई लेना देना नहीं है ऊपर वाला लाइन से। डायरेक्ट लाइन को यहां यूज कीजिए, इससे सी का वैल्यू निकालिए और सी से डी का वैल्यू निकाल लीजिए। आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं। चलिए बहुत अच्छा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर गुप्ता परिवार अपने मासिक बजट को इस प्रकार पुनर्व्यवस्थित करता है कि वस्तु पर 8% अतिरिक्त धन ही व्यय हो। यहां जरा ध्यान दीजिएगा, कह रहा है क्या चीज कि यहां पर पहले 20% का मूल्य में वृद्धि हुआ। वृद्धि होने पर क्या कह रहा है कि पुनर्व्यवस्थित करता है इस प्रकार कि उसे मात्र 8% अतिरिक्त धन ही व्यय हो। मतलब वृद्धि, जैसे सिंपल बात बताइएगा कि अगर हम लोग ला रहे हैं कुछ वस्तु को, यानी 100 रुपया में कोई वस्तु ला रहे हैं, उस पर अगर मूल्य बढ़ जाएगा तो मूल्य बढ़ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? वस्तु कम खरीदेंगे, यही ना कर सकते हैं। लेकिन अगर बाई चांस परिवार में इतने मात्रा में हो, परिवार जो हो वो थोड़ा ज्यादा है, तो मात्रा हम लोग को तो ज्यादा खरीदना पड़ेगा। लेकिन इसका कहना क्या है कि हम बस 8% ही ज्यादा खर्च कर सकते हैं, इतने में ही हमको मात्रा लेना है। बात समझ में आया ना? कुल व्यय में कितना परसेंट आपका ज्यादा करने के लिए बोल रहा है? मात्र 8%। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे कीजिएगा? तो बोला बढ़ी हुई राशि पर प्रबंधन के लिए उस वस्तु का उपयोग कितने प्रतिशत करनी चाहिए? कम करनी चाहिए कि कमी करनी चाहिए? देखिए खपत में बोला ना कम करने के लिए, तो धन जैसे बढ़ेगा तो खपत में तो कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमको व्यय भी ज्यादा नहीं करना है। बात समझ में आए ना? तो खपत में क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। लेंगे ज्यादा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं लेंगे कि हमको ज्यादा वैल्यू हो जाए, क्योंकि बोला मात्र 8% बढ़ना चाहिए, तो खपत में क्या करना पड़ेगा? कम ही करना पड़ेगा। ठीक है ना? चलिए इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाए? तो देखिए आप इसको दो तरीका से कर सकते हैं। एक तो आपको यहां 20% का वृद्धि हुआ है धन में, तो शुरुआत वाला मूल्य ले लीजिए। मान लीजिए कि 10 रुपये प्रति केजी के हिसाब से हम लोग 10 केजी जो है वो खरीदे कोई वस्तु। ठीक है ना? 10 रुपये पर केजी के हिसाब से 10 केजी हम लोग खरीदे, तो टोटल खर्चा जो है हम लोग का कितना निकल के आ गया? 100 रुपया। यानी पहले खर्चा कितना होता था? 100 रुपया खर्चा होता था। बात समझ में आए ना?
अब क्या कर रहा है कि 20% वृद्धि हो जाए, किसमें? वस्तु के मूल्य में, और वस्तु का मूल्य हम लोग ये लिए थे, तो वस्तु के मूल्य में बोला गया 20% की वृद्धि कीजिए, तो 20% अगर यहाँ वृद्धि कर लेते हैं तो 120%, और ये हम लोग का हो जाएगा कितना? 12। लेकिन टोटल मूल्य में बोला क्या है कि मात्र 8% वृद्धि होना चाहिए, तो इसमें अगर 8% का मात्र वृद्धि करते हैं तो ये निकल के आ जाएगा मेरे भाई कितना? तो 108 आ जाएगा। कितना निकल के आएगा? तो 108। ये तेरी के 108। क्लियर है ना? अब जरा ध्यान से समझिएगा कि यहां पर जो देखे हम लोग 100 से टोटल खर्चा कितना हो गया? 108। टोटल खर्चा पहले कितना? 100, अब 108। यहां मूल्य जो है कै रुपये के हिसाब से है? तो 12 रुपये के हिसाब से। तो पर केजी 12 रुपया, और टोटल खर्चा हम लोग का इतना हुआ है, तो मात्रा हम लोग कितना लिए होंगे? तो यहां से मात्रा निकालिएगा, तो ये मात्रा जो है आपका आएगा, मात्रा वो आएगा कितना? तो 108/12, यानी 12 नमा 108। मात्रा जो है वो कितना है आपका? 9 केजी। मात्रा कितना निकल के आया मेरे भाई? तो 9 केजी। और पहले मात्रा कितना केजी था? 10 केजी। अब कितना आया आपका? 9 केजी। तो देखिए तो कितना का कमी हो गया? तो यहां पर 1 का कमी हो गया, और कितने से? तो 10 से। और 1/10 का मतलब कितना परसेंट हम लोग का होता है? तो 10%, और यही हम लोग का आंसर है 10%। ये पहला तरीका। बात समझ में आया? कुछ करना नहीं है, हम लोग मान लिए कि 10 रुपये के हिसाब से वस्तु खरीदे, और खरीदे कितना? 10 केजी। टोटल खर्चा कितना हो गया? 100 केजी हो गया। यहाँ पर मूल्य में 20% की वृद्धि किया था, 20% की वृद्धि कर दिए, यानी कि 12 रुपया आ गया। और यहाँ 100 रुपया है, तो 100 रुपया में 8% का वृद्धि किया है, यानी कि 8 निकल के आ गया यहाँ पर। यानी टोटल खर्चा यहाँ 8, और पर केजी आ गया 12। तो अब हम लोग मात्रा कितना लिए होंगे? तो टोटल खर्चा 108 में 12 से भाग कीजिएगा, तो ये खर्चा निकल के आया, यानी पर केजी खर्चा कर रहे हैं, ये मात्रा निकल के आ जाएगा कितना? तो 9 केजी मात्रा आ जाएगा। पहले खपत कितना था? 10 केजी। अब खपत कितना है? 9 केजी। कितना कमा? तो यहां पर कम गया कितना है आपका? 1 केजी कम गया। कितना से? तो 10 से, यानी कि 10% का कमी हो गया। बताइए कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है ना? नहीं ना? नहीं होना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना? अगर दिक्कत रहे तो एकदम बोल दीजिएगा कि हाँ सर प्रॉब्लम है, ठीक है? चलिए बहुत अच्छा। इसको आइए एक दूसरे तरीका से देखें हम लोग, इसका कैसे हम लोग डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे वो समझिएगा। यहां पर आपको बोला गया है क्या कि प्रत्येक, यानी कि वृद्धि किया गया मूल्य में वृद्धि किया गया। टोटल मेरे पास कह रहा है कि वृद्धि कितना होना चाहिए? यानी कि 8 का मात्र वृद्धि होना चाहिए। तो इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन कैसे कीजिएगा? तो यहां पर केजी वाला वैल्यू ले लीजिए, और टोटल खर्चा कितना बढ़ने के लिए बोला है? तो 8, यानी कि 108, और बटा डायरेक्ट कीजिएगा पर केजी मूल्य, पर केजी वृद्धि वाला, यानी कितना हो जाएगा? ये आपका 120, और इधर घटाइएगा तो आ जाएगा 12, और बटा 120, यानी 1/10, और बराबर यहाँ पर 10%, और ये आपका आंसर। ठीक है ना? इसे हम लोग स्मार्ट सॉल्यूशन कहते हैं, जो एग्जाम हॉल में टाइम को बचाएगा। बात समझे ना? और बाकी तो इसे समझ में आएंगे होगा, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इससे अगर ना समझ में तो फिर बेसिक तरीका कैसे जाना पड़ेगा, जो अभी हम लोग के पास उतना टाइम नहीं है, क्योंकि एग्जाम का समय है। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए बहुत अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कहा क्या जा रहा है कि एक परीक्षा में 20% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, 60% गणित में अनुत्तीर्ण हुए, 15% दोनों में। देखिएगा जरा ध्यान से, यहां पर जो है वो सिंगल सब्जेक्ट को शो कर रहा है अंग्रेजी, यहां भी सिंगल सब्जेक्ट को शो कर रहा है गणित, और यहां पर जो दिखाई दे रहा है 15% वो दोनों विषय यानी बोथ सब्जेक्ट का बात कर रहा है। तो हम आपके एक बात कहना चाहते हैं, क्या चीज, कि जब भी आपको इस तरीका का क्वेश्चन आए कि सिंगल सब्जेक्ट और फिर बोथ सब्जेक्ट, जब भी इस तरीका का क्वेश्चन आए सिंगल और बोथ, जब भी इस तरीका का क्वेश्चन आए तो करना क्या है हम लोग को एक कॉन्सेप्ट हम आपको दे रहे हैं वो आपको याद रखिएगा, ठीक है ना? और नहीं तो फिर दूसरे तरीका से बनाना पड़ेगा, वो आपका डायग्राम वाला फॉर्मेट होगा। तो हम आपको कह रहे हैं वो आप लोग ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट आंसर ही आ जाएगा। एक फॉर्मेट याद कर लीजिएगा आप लोग, सिंगल प्लस सिंगल, सिंगल प्लस सिंगल और माइनस बोथ, ठीक है ना? सिंगल प्लस सिंगल माइनस बोथ।
लेकिन दोनों बात में ध्यान रखिएगा क्या कि यहाँ सिंगल पास और सिंगल यानी बोथ होना चाहिए पास, ये भी पास ही होना चाहिए। यहाँ पास तो यहाँ भी पास कीजिएगा। अगर यहाँ फेल तो यहाँ भी फेल कर दीजिएगा। तीनों का तीनों जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, या तो तीनों पास करिएगा या तो तीनों फेल कर दीजिएगा। बात समझ में आया ना। अब यहां से डायरेक्ट कैसे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे वो जरा ध्यान से समझिएगा। अब यहां पर सिंगल पास कितना परसेंट दिखा रहा है? 20%। किस में दिखा रहा है? इंग्लिश में। किस में है? इंग्लिश में। इंग्लिश में आपका दिखा रहा है कितना परसेंट? तो 20%। ठीक है ना। 20% पास नहीं है जी, फेल है, सॉरी यहां पर फेल है। और उसके बाद 60% कह रहा है गणित में अनुत्तीर्ण हुआ। मैथ में जो है वो आपका कितना है? तो मैथ में बोला गया है कितना 60%। यहां फेल कितना दिखा रहा है? 60%। उसके बाद कह रहा है क्या कि 15% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। यहां भी अनुत्तीर्ण दिखा रहा है ना, बोथ कितना दिखाया आपको? 15%। ये भी आपका क्या दिखा रहा है? फेल दिखा रहा है। ठीक है, तो यहां पर जरा ध्यान से देखिएगा तो तीनों का तीनों फेल दिखा दिया है। तो तीनों का तीनों अगर फेल दिखाया है तो यहां पर जो आंसर आएगा वो फेल का आएगा। यहां पर जो आंसर आएगा वो किसका निकल के आएगा? फेल। यहां पर जो आएगा जो आंसर के बात मतलब यहां पर जो आएगा वो आपका क्या निकल के आ गया? फेल निकल के आ जाएगा। और लेकिन हमसे पूछा क्या है? उत्तीर्ण मतलब पास। तो बोले क्या हम कि सिंगल को जोड़ दीजिएगा और बोथ वाला को घटा दीजिएगा। तो 60 और 20 कितना हो गया? 80 में से 15 चला गया तो निकल के आ जाएगा 65%। और 65% जो निकल के आ गया ये क्या निकल के आ गया? तो फेल निकल के आ गया। तो हम लोग से पूछा क्या है? तो पास, यानी 35% यहां पर जो निकल के आ गया वो हम लोग का क्या निकल के आ जाएगा? वो पास निकल के आ जाएगा। और हम लोग का आंसर भी यही है। बात समझे? सिंगल माइनस बोथ। और ध्यान रहे कि जब सिंगल वाला लीजिएगा तो या तो तीनों फेल या तो तीनों पास। अगर तीनों फेल लीजिएगा तो फेल निकल के आएगा, तीनों पास लीजिएगा तो पास निकल के आ जाएगा। बात समझ में आया ना। तो यहां पर फेल निकल के आ गया। और हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला है? उत्तीर्ण यानी पास, यानी कि 100 में घटा लीजिए, आपका आंसर आपके सामने है। बताइए कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए बहुत अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यहां पर ऑप्शन कितना हो गया? 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है क्या मिस्टर राम ने अपने धन में से 60% धन अपनी पत्नी को दिया, शेष धन में से, यहां पर ध्यान से जरा समझिएगा तो क्या लिख रहा है? 60% धन अपनी पत्नी को दिया, शेष धन में से उन्होंने अपने तीनों बच्चों 20% प्रत्येक को लिखा है। मेरे भाई जरा ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन हम पिछले क्लास में भी बताए हैं। ये क्वेश्चन जो है पिछले क्लास में भी बताया गया था, बस उसका क्वेश्चन का लैंग्वेज जो था थोड़ा हटके था और वैल्यू जो था थोड़ा हटके था बस, लेकिन फॉर्मेट आपका सेम था। धन दिया गया, उसके बाद शेष धन राशि का 3/5वां हिस्सा विविध वस्तुओं में व्यय किया। शेष धन राशि 9600 रुपया बैंक में जमा कर दिया। मिस्टर राम ने अपनी पत्नी को कितना धन दिया? और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है क्या? राम का आय नहीं पूछा है, राम ने अपने पत्नी को कितना धन दिया ये पूछा है। ध्यान रहे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन यहाँ पर देखना क्या लिख रहा है? पिछले क्लास में बोले थे तो आय बोला था, लेकिन यहाँ पर आय ना बोल के क्या बोला है? अपनी पत्नी को कितना दिया। चलिए देखा जाए सॉल्यूशन को। यहां राम का मान लीजिए कि आय कितना है? यहां पर x। 60% पत्नी को दिया, बचा कितना इसके पास? तो 2/5 बच जाएगा, यानी 40% बचा। 40% का वैल्यू जो है 2/5। उसके बाद लिख रहा है क्या कि शेष धन राशि में से उन्होंने अपने तीनों बच्चों को 20-20%। तो 20-20 दिया है शेष राशि का, तो 20-20 और 20, 60% तो खत्म हो गया है ना। तो बचा फिर कितना? तो 40। तो फिर से 40 लीजिए और 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 गुना। उसके बाद शेष धन राशि का 3/5वां हिस्सा विविध व्यय किया। तो फिर से तो व्यय कर दिया, तो अब बचा कितना? तो अब बचेगा इसका कितना? तो 2/5 बच जाएगा। और ये जो बचत हुआ है वो कितने के बराबर है? तो 9600 के बराबर है। और ये आपका वैल्यू बराबर हो गया। डायरेक्ट अब काट दीजिए, 2 दूना 4 दूना 8, तो 12 8 कितना हो जाएगा? 96। अर्थात ये वैल्यू निकल के आ गया यहाँ पर 1200। और यहाँ देखिएगा तो 5 5 5 125, यानी x बराबर यहाँ निकल के आ जाएगा 125 गुना 1200। तो x जो है ये आपका क्या निकल के आ गया? तो
आई निकल के आया किसका, मिस्टर राम का। लेकिन हम लोग से क्वेश्चन मिस्टर राम के बारे में नहीं, उसकी पत्नी के बारे में बोला गया था कि वो अपने पत्नी को कितना दिया था, तो 60% धन दिया था। कितना धन दिया था, तो 60%। तो इसका डायरेक्ट निकाल दीजिए 60%। पत्नी का धन, पत्नी का धन जो है वो कितना होगा, तो ध्यान दीजिएगा, लिखा जा रहा है 125 इंटू 1200 इंटू 60 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, ये 100। 2 जीरो से 2 जीरो आपका कैंसिल, और 125 गुना 12, 12 पंजे 60, 0 6 12 दूना 24, 36 और 3 12 3 15 और यहाँ गुना कर लीजिएगा 60, यानी 15 छक्का 90 और 90 पर कितना जीरो हो जाएगा, तो 3 जीरो। ओ जीरो सही है ना जी, 15 छक्का 90 3 जीरो, चलिए ठीक है, सही है 90,000। और ये आपके सामने आंसर आ गया कौन सा, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है ना, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है, चलिए बहुत अच्छा। यहां पर ध्यान रहे, यानी कि इसको गुना कीजिएगा मेरे भाई, तो ये भी आपका आंसर दिखा देगा ये वाला। ये ध्यान रहे क्वेश्चन पढ़ते समय कि मिस्टर राम ने अपने पत्नी को कितना धन दिया था, ये पूछ रहा है। बात समझ में आया ना, चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या करा कि 1 लीटर 750 मिलीलीटर और 650 मिलीलीटर की दूध की 3 बोतलें, जिनमें से दूध प्रतिशत 45% कह रहा है और 50% और 60% है, को समान पात्र में एक साथ खाली किया जाता है मिश्रण में दूध का प्रतिशत। चलिए बहुत अच्छा, दूध का प्रतिशत पूछा है ना जी। यहां पर दूध कितना परसेंट है, 40। यहां देखें तो कै लीटर है, तो यहां पर 1 लीटर है और 1 लीटर का मतलब क्या है आपका 1000 मिलीलीटर। कितना मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर, ml हो गया। तो 1000 मिलीलीटर में से 45% आपको बोला है दूध है, क्या है आपका दूध। तो यहां से 45% अगर निकालते हैं तो यह आ जाएगा कितना 450। और दूसरा है आपका 750 ml, 750 ml में बोला कितना 50%, और इसका 50% लीजिएगा तो ये निकल के आ जाएगा आपका कितना, तो 375। और तीसरा जो है 650 ml है, यानी 650 ml का यहां पर लिखा है 60%, तो गुना 60% कीजिएगा तो यह आ जाएगा कितना, तो आ जाएगा 6 30 और 0 6 छक्का 36 और 3 39। यहां पर जो है वो आ जाएगा कितना 0 ml था ना, चलिए ठीक है। तो यहां पर काटिएगा तो ये निकल गया 6 5 6 36 3 39, यानी 390। दूध का तीनों मात्रा आपके सामने आ गया। ये तीनों मात्रा को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। तीनों मात्रा जोड़िएगा तो यह आ जाएगा कितना भाई मेरे 5 5 5 आ गया, 9 9 7 16 16 और 5 16 5 21 की एक हाथ 2 2 2 3 2 5 5 3 8 8 और 4 12, यानी कि 1215। और टोटल मेरे पास क्वांटिटी कितना है, तो क्वेश्चन पूछा टोटल मिश्रण में, टोटल मिश्रण हम लोग के पास कितना है, तो 1700 और 600 1300 2300 और 100 2400। टोटल मात्रा कितना हो गया 2400, और यहां पर 100 लगा दीजिए, 0 से 0 कैंसिल। 24 से इसको अगर हम लोग भाग देते हैं तो आ जाएगा कितना, तो 24 से भागा दीजिएगा तो 24 पंजे 120 और 0 आ जाएगा, पॉइंट हो गया। 1 0 लीजिएगा तो आ जाएगा कितना, तो 24 24 छक 44 से, और बच गया कितना 6 6, यानी 60। 24 दूना 48 और 24 पचे 20 से ये निकल के आ जाएगा भाई मेरे 50.625%, और यह इसका आंसर होगा। और ऑप्शन नंबर आपका निकल के आ गया कितना 3, ठीक है ना। कितना निकल के आ गया 3। चलिए कोई दिक्कत नहीं ना। ऊपर से आपका मिलीलीटर था, जितना मिलीलीटर था 45% दे दिया, 750 का दे दिया आपका 50%, 650 का 60% वैल्यू निकल के आ गया। और इसी के बारे में बोला है टोटल का के परसेंट है, बस निकाल दीजिए टोटल का कितना परसेंट है। बात समझ में आया ना। चलिए बहुत अच्छा। लेकिन आप लोग से एक बात करना चाहते हैं कि आप लोग गलती से भी ना प्रतिशत वाला वैल्यू जो है ये कहीं गलती से आप लोग सिर्फ परसेंटेज से ही डायरेक्ट मत निकाल लीजिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है कि उसमें मिलीलीटर जो ऊपर में दिया गया है ना वो आपका अलग अलग दे दिया है, और
और इसमें बिना क्वांटिटी कहने का मतलब बिना मात्रा का मत निकालिएगा, सिंपल बात यही बताना चाह रहे हैं कि परसेंटेज में डायरेक्ट नहीं लीजिएगा। लोग करते क्या है ना कि इसको परसेंटेज में ले लेते हैं, और ये क्वेश्चन अगर परसेंटेज में लीजिएगा तो फिर डिफॉल्ट में आ जाइएगा। देखिए कैसे, जैसे मान लिया जाए कि 45% यहाँ पर पहला वाला को भी 100% ले लीजिए, दूसरा वाला को भी 100% ले लीजिए, और तीसरा वाला को भी 100% ले लीजिए। टोटल हम लोग के पास कितना हो गया, तो 300 हो गया। और यहाँ पर 45 लीजिएगा तो दूध कितना है गया 45, और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा तो 50, और यहाँ पर कितना हो जाएगा तो 60 हो जाएगा। और टोटल जोड़िएगा तो आ जाएगा 6 और 5 11 4 15, यानी कि 151 नहीं 155, 155 और बटा कितना हो जाएगा ये 300, ठीक है ना। ये 300 आ गया, 100 100 100 तो 300% हो जाएगा। तो ऊपर से परसेंटेज नीचे से परसेंटेज आपका हट गया, और गुना इसको फिर परसेंटेज में लेने जाइएगा तो 100 से 100 कैंसिल। अगर इसको भागा देते हैं तो यहाँ पर देखिए तो 3 पंजे 15 कट जाता है, 3 एकम 3 यानी 51 पॉइंट समथिंग आता है, जो आपके पास ऑप्शन में नहीं है, ठीक है ना। और ये PYQ है, और PYQ देखिएगा SSC GD 2023 का है, ऑप्शन एक बार मिला लीजिएगा, यही आपका आंसर आएगा। गलती से भी वो काम नहीं कीजिएगा। बात समझ में आए ना, चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले कुल छात्रों का 45% लड़कियां हैं। इस परीक्षा में 75% लड़के और 80% लड़कियां उत्तीर्ण हुई। 144 लड़की जो है अनुत्तीर्ण है। अनुत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या चाहिए। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। आप लोग बस केयर करते रहिए, आगे पढ़ते रहिए। यहाँ पर देखिए 45% लड़की है टोटल हम लोग के पास। मान लीजिए 100% अगर हो तो गर्ल्स के बारे में बोला जाए तो गर्ल्स बोला गया है कितना है तो 45% है। अगर 45% आपका गर्ल्स हो गया तो आपका कितना निकल के आ गया बॉयज, तो बॉयज निकल के आ गया 55। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं से सॉरी, अगले प्रोसेस पे आइए। बोला क्या गया है कि इस परीक्षा में 75% लड़के और 80% लड़कियां उत्तीर्ण हुई। देखे तो 80% लड़की उत्तीर्ण है, तो जब 80% लड़की उत्तीर्ण है तो फिर फेल कितना होगा, तो फेल हो जाएगा सर 20% हो जाएगा, और क्या होगा। तो यहां पर टोटल 45 है तो इसका 20 निकाल दीजिए। सबसे आसान चीज तो है, यहां पर 20 निकाल लीजिए। तो यहां पर 20 अगर परसेंट निकालते हैं तो 20% निकल के आ जाएगा 2500, यानी यहां निकल के आ जाएगा मेरे भाई कितना तो 9% आ जाएगा। तो 9% जो निकल के आ गया वो क्या निकला है आपका तो पास निकला है। पास कर रहे हैं, फेल निकला है। और फेल आपके पास कितना दे रखा है तो 144 डायरेक्ट अप्लाई कीजिए। 9% बराबर 144। और बोला क्या गया है कि अनुत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या, तो टोटल मेरे पास 55 है। 55 का 75% उत्तीर्ण है, तो अनुत्तीर्ण कितना होगा तो अनुत्तीर्ण होगा तो 55 का 25% आपका अनुत्तीर्ण है। यही आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में। अब यहां से सॉल्यूशन कर देते हैं, तो यहां से इसको काट लीजिएगा 25 चौ 100, और इधर निकल के आ गया कितना 16। इसको डायरेक्ट गुना कर दीजिए, तो 16 गुने और 55 बटा कितना हो गया 4, 4 से 4 चौ 16, 55 चौके 220। और यही आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। बताइए कोई दिक्कत है नहीं ना, समझ में आ रहा है ना। चलिए बहुत अच्छा, समझते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, एकदम तैयारी करते जाइए। चलिए आइए इस क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए, समझिए। बोल रहा है क्या एक गांव की जनसंख्या पहले वर्ष 12% 12.5% की वृद्धि होती है और फिर दूसरे वर्ष में 8% की कमी। यदि गांव के वर्तमान जनसंख्या 3200 है, 2 वर्ष के बाद गांव की जनसंख्या, देखिए कह रहा है क्या कि गांव में अभी कुछ जनसंख्या होगा। पहला साल जो है 12.5% वृद्धि किया, फिर अगले साल 8% वृद्धि किया, मतलब गांव की जनसंख्या बढ़ रहा है जी, घटा नहीं है। और ऐसे भी भारत की जनसंख्या बहुत जनसंख्या बढ़ा रहा है। जितने जनसंख्या बढ़ेगा उतना ही बेरोजगारी बढ़ेगी, जितना जनसंख्या बढ़ेगा उतना ही बेरोजगारी बढ़ेगी। रोजगार का कोई यहाँ पर आशा है नहीं, लेकिन जनसंख्या वृद्धि पर वृद्धि होते जा रही है ना। सही बात है ना जी। तो थोड़ा सा देख के समझ के सोच के, ठीक है ना।
चलिए बहुत अच्छा। 12.5% की वृद्धि होती है। 12.5% का मतलब है 1/8, 1/8 का वृद्धि, यानी कि 9 बटा कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। उसके बाद बोला 8% का कमी होता है, 8% का कमी कर लीजिए। वर्तमान में जनसंख्या दे रखा है, एक्स नहीं लीजिएगा, ये 3200 आपका दे रखा है, और बोला है 2 साल बाद वाला। 8% का कमी हो गया। अगर 8% का कमी हो गया, इसका मतलब है कि 8% का फ्रैक्शन वैल्यू अगर देखिएगा तो आ जाएगा 8/100। यहां से निकालिएगा 2 चौ 8, 25 100, यहां कम कर दीजिएगा, यहां निकल के आ जाएगा 3 बटा कितना आ गया, तो 25 आ गया। और 25 8 200, 200 से इसको काट दीजिएगा तो यार जाएगा काट के 16। तो 16 अगर आ गया तो बाकी बच गया, उसको गुना कीजिए। 16 नमा 144 गुना 23, और 9392, 9 9392 और 9 जाइएगा तो हो जाएगा कितना, 101, 10 23 और 10 33, यानी 3312। गांव की जनसंख्या बढ़ के कितना हो गया, 3312। बताइए कोई दिक्कत है? जनसंख्या बढ़ रहा है ना, चलिए बहुत अच्छा, बढ़ाते रहिए और बेरोजगारी और भी बढ़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आइए। एक प्रयोगशाला में तैयार किए गए एक कल्चर में बैक्टीरिया की अवधि, बैक्टीरिया है जी, बैक्टीरिया नहीं, बैक्टीरिया, वाह बहुत अच्छा। 8 गुना 10 पे पावर 8 है। 8 गुने 10 पे पावर 8 का मतलब क्या है कि 8 गुने 10 पे पावर 8 मतलब 2 3 4 5 6 7 8 को 0, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए बहुत अच्छा। अब उसके बाद लिख रहा है क्या, उसकी जन्म और मृत्यु दर प्रति घंटे इतना % और इतना % है। मतलब जन्म होता है कितना, 12.75% और मृत्यु हो रहा है 10.75%। तो 3 घंटे में कल्चर में उनकी आबादी क्या होगा, कितना घंटे में, 3 घंटा में। देखे तो प्रति घंटे बोल रहा है क्या, प्रति घंटे उनके जन्म और मृत्यु का दर प्रति घंटे इतना है, तो 3 घंटे में के बाद कल्चर की आबादी कितनी हो जाएगी। तो 3 घंटे बाद देखिए तो कल्चर की आबादी कितना हो जाएगा। तो 1 घंटा में अगर पढ़ रहा है कितना, तो यहां से घटाइए तो 12.75% वृद्धि है, और माइनस यहाँ 10.75% यहां पर मर जा रहा है, यानी कि 2% का प्रत्येक घंटा वृद्धि है। अगर 2% का प्रत्येक घंटा वृद्धि है तो यहाँ कै घंटा हो गया है, तो यहाँ 1 घंटा, और यहाँ टोटल कै घंटा दिखा रहा है, 3 घंटा दिखा रहा है। तो 3 घंटा मतलब 3 बार, 2% का मतलब हो गया 2/100, अर्थात निकल के आ जाएगा कितना, तो 1 आपका 50, और 1/50 नहीं 100 रहने दीजिए जी, काटने में आसानी हो जाएगा। 2% बराबर आपका 2 कितना होगा, 100। यहां पर आ जाएगा 102 आपका 100 और गुना 102 आपका 100 और गुना 102/100। अब देखिए यहां पर नीचे हम लोग के पास कितना जीरो आया, तो 6 जीरो, 6 जीरो से पहले 6 जीरो हटा दिए, अब बाकी बचा उसको गुना कर दीजिए। अब यहां से 102 गुना 102 गुना 102 गुना कौन करेगा जी, लंबा गुना है। चलिए ध्यान दीजिए, तो हम लोग को गुना नहीं करना है, एक ऐसा आपको दिखाई दे रहा है ना कि कहीं ना कहीं यूनिट डिजिट से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, जब भी इतना बड़ा आपको कैलकुलेशन है कोशिश कीजिए कि यूनिट डिजिट से बाहर कर लें। ठीक है, पहला चीज तो यह ध्यान रखिएगा कि गुना करने के बाद मेरे पास कितना जीरो आ जाएगा, तो 2 जीरो, और 2 जीरो वाला आपके पास ऑप्शन जो है वो मात्र 2 है, एक यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा और एक यहाँ पर, ये 2 जीरो, ये तो ऑप्शन पहले ही खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑलरेडी एक ही जीरो दिखाई दे रहा है, जबकि चाहिए क्या जीरो, 2 जीरो। अब यूनिट डिजिट को गुना कीजिएगा तो 2 2 दूना 4, 2 और 2 दूना 4, 4 दूना 8, और 8 8 आपका कितना हो जाएगा, तो 64 हो जाएगा। यानी कि 64 का मतलब यूनिट डिजिट हम लोग का कितना आएगा, 4 आएगा, और हम लोग का यूनिट डिजिट 4 मात्र एक ही ऑप्शन में है, और वो है ऑप्शन नंबर 1। बताइए कोई दिक्कत है? नहीं ना। जब भी ऐसा आए तो दिमाग ऐसा मत कीजिएगा, खर्चा उर्चा, ठीक है ना, एग्जाम समय है, एग्जाम का टाइम में ये सब कैलकुलेशन नहीं कीजिएगा। ठीक है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 2023 का था, मतलब पिछले साल ही क्वेश्चन आया था। बस इस तरीका का क्वेश्चन में क्या कीजिएगा कि यूनिट डिजिट से निकाल लीजिए, ठीक है ना, यूनिट डिजिट अप्लाई कीजिए और आंसर लेके आइए, क्योंकि बहुत सारा ऐसा होता है कि ऑप्शन आपको सब अलग अलग ही दे देगा। इतना बड़ा कैलकुलेशन का मतलब ऑप्शन आपका सब अलग अलग, बात समझे ना। चलिए बहुत अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए।
कह रहा है क्या एल की आय एम की आय से 125, एम की आय का 125% और एल का ब्याय एम के ब्याय का 120%। यदि एल के आय एम के ब्याय का 180% है तो एल का बचत और एम के बचत का अनुपात कितना। अच्छा चलिए ठीक है, एल की आय एम की आय का 125%, एल एम, ठीक है। आय का बात कर रहा है, आय का बोला क्या परसेंट, 125%। 125 मतलब हो जाएगा 25 5 125 से और 25 चौ आपका 100, ठीक है ना। और उसके बाद ब्याय पे आइएगा तो ब्याय क्या कह रहा है, ब्याय के बारे में बोला एल का ब्याय एम के ब्याय का 120% है। 120 का मतलब है कि फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगा 6, 120% इधर आ जाएगा कितना 6 और इधर आ जाएगा आपका 5, ठीक है ना। अब आगे आपका आइएगा तो दिखाई दे रहा है क्या, एल की आय एम के ब्याय का 180% है, एल का आय एम के आय का एम के ब्याय का 180% है। एल का आय जो कह रहा है एम के ब्याय का, एम के क्या ब्याय, ये एल का आय और एम का व्यय का कितना परसेंट दिखा रहा है, 180%। 180% इधर काट लीजिएगा तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 9। मतलब ये हुआ कि एल का जो आय है और यहां से आइएगा और व्यय किसका, एम का, तो एम का व्यय हो गया कितना आपका एम का, तो एल का जो आय है वो 9 और एम का व्यय जो है वो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो एल का आय 9 और एम का व्यय जो दिखाई दे रहा है वो 5 है, तो इसको डायरेक्ट गुना कर दो आप। यहां से एल का आय और एम का व्यय आया ना, तो एल का आय जब यहां पर ये आया है और एल का आय यहां पर कितना है तो 9 है, तो इसको मेंटेन कीजिएगा। एल को जब हम मेंटेन करेंगे तो एल को गुना कीजिएगा 9 से। अब एल को 9 से गुना करेंगे तो यहाँ आय का रेशियो था तो इसको भी हमको 9 से गुना करना पड़ेगा। और एम का व्यय को मेंटेन कीजिएगा तो एम का व्यय कितना है आपका 5 है, तो एम के व्यय को 5 है तो 5 रहने भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम लोग गुना किए हैं तो गुना कर ही लीजिए, ये गुना कर दीजिए इसको कितना से 5 से। ये 9 5 45 और 6 5 कितना हो गया 30। आय माइनस व्यय बराबर आपका बचत, आय माइनस व्यय बराबर आपका बचत। 45 में से 30 गए, यहां निकल के आ जाएगा 15 और यहां देखिएगा तो 9 4 36 और 5 25 और यहां घटाइएगा तो आ जाएगा कितना 11 और ये निकल के आ गया किसका, ये निकल के आ गया रेशियो, तो बचत का रेशियो निकल के आ गया 15:11। बताइए कोई दिक्कत है, 15:11 इसका रेशियो निकल के आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए बहुत अच्छा, ये ऑप्शन कितना निकल के आ गया हम लोग का, तो 1 ऑप्शन आ गया। समझ में आ रहा है, चलिए बहुत अच्छा, समझते जाइए आगे बढ़ते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एक सरकारी कर्मी अपने आय का 76% कम कर देता है। देखिए तो 76% खर्च कर देता है। आय कर्मी अपने सरकारी कर्मी बोल रहा है, तो देखिए यहां पर पहले ले लीजिए 100, इनकम वन जो है वो कितना लीजिएगा 100। और इस तरीका का क्वेश्चन पहले भी आपको कराया गया है, थोड़ा हो अपना ध्यान रखिएगा। 76% खर्च कर देता है, एक्सपेंडिचर आपका कितना 76 खर्च कर दिया है, तो सेविंग इसका कितना होगा, तो 24 का सेविंग होगा ना। अब आगे लिख रहा है कि उसके आय में 14% की वृद्धि हो गया, आय में 14% का वृद्धि हो गया, तो गुना आपका 114% हो जाएगा, तो ये निकल के आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 114। और इसमें बोल रहा है क्या कि 10% का वृद्धि उसके खर्च में, एक्सपेंडिचर में आपका खर्च में 10% का वृद्धि, तो गुना यहां निकल के आ जाएगा 110%, तो 110 आ जाएगा, तो यहां पर निकल के आ जाएगा कितना, तो 76 गुना 110 और बटा 100 कीजिएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल और 76 और 7 आपका निकल के आ जाएगा 83 यानी के 83.6 ये निकल के आ गया एक्सपेंडिचर 2। ये आपका क्या निकल के आ गया एक्सपेंडिचर 2 और ये आपका निकल के आ गया इनकम 2, ठीक है। तो यहां से इनकम में से एक्सपेंडिचर हटा दीजिएगा तो ये निकल के आ जाएगा आपका क्या चीज, तो सेविंग निकल के आ जाएगा। इसमें से इसको घटाइए, तो यहाँ घटाइएगा तो आ जाएगा कितना 10 6 आपका 4 और इधर 3 3 3 आपका 0 और इधर हो गया कितना 3 यानी 30.4 और ये क्या निकल के आ गया, तो सेविंग 2 निकल के आ गया। सेविंग 1 आपका कितना था 24 था, 24 से कितना बढ़ा है आपका, तो 6 बढ़ गया यानी 6.4 और बटा कितना हो जाएगा यहाँ 24, पॉइंट हटाइएगा नीचे 10 और परसेंटेज में लाना है 100 से गुना 0 से 0। अब यहाँ कटने लायक है 4 छक्का 24
और 4 से इधर काटिएगा तो 16 चौ 64। अब यहाँ कटने लायक तो जगह है नहीं, बस एक बार कटेगा 3 से, इधर कटेगा 8 से, मतलब ये हो गया 80/3। और 80/3 का मतलब है कि 26 पॉइंट समथिंग आ जाएगा जी। 26 या कितना हो जाएगा 78, 26 पॉइंट समथिंग। इससे इसको काटिएगा तो ये 26 पॉइंट आ जाएगा। और 26 पॉइंट मेरे पास एक ही ऑप्शन है, वो 26.67। और ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर आपका कितना निकल के आ गया 4। इस फॉर्मेट पे क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पहले बता दिया गया है। एकदम करना कुछ नहीं, एक्सपेंडिचर ले लीजिए 100, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, इनकम 100 लीजिए, एक्सपेंडिचर जितना कर रहा है सेविंग निकाल लीजिए। अब यहाँ पर बोला गया है क्या, इनकम को 14% वृद्धि कीजिए, 14% यानी 114, और एक्सपेंडिचर में 10% वृद्धि, यहाँ तो वृद्धि कीजिएगा तो आ जाएगा कितना 83.6। यहाँ से यहाँ घटाइएगा तो आ जाएगा आपका क्या चीज सेविंग, और सेविंग बाकी परसेंटेज आपको सामने है। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए बहुत अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 2021 के क्रिकेट में 225 मैचों में से 80% मैच जीतना चाहती है। 225 में से सबसे पहले तो इसको सॉल्यूशन कीजिए कि कह रहा है कितना 225 में से कितना परसेंट, तो 80%। 80 बटा यहाँ पर 100 कीजिएगा, ये से ये कैंसिल, और यहां से निकालिएगा तो ये 4 आ जाएगा, यहां से ये 5 आ जाएगा, और 5 से इधर भाग दे दीजिएगा तो निकल के आ जाएगा आपका कितना, तो 5 से इधर भागा दीजिएगा 5 24 और 5 25, यानी 45 चौके 180, यानी टोटल कितना मैच जीतना चाहता है, तो 180 मैच जीतना चाहता है। क्लियर है ना। लेकिन किया क्या है वो समझिएगा। आगे कह रहा है क्या 120 मैचों में से सफलता दर 70% है। खेला कितना गया, तो 120 मैच, 120 में से कितना सफल हुआ, तो 70। यहां से यहां काटिएगा तो यहाँ पर जीत कितना हुआ है, तो 84, और टोटल जीत कितना है आपका, तो 180 आपका टोटल जीत है। यहाँ पर आया कितना है, तो 84। तो टोटल जीत का यहाँ पर वैल्यू पहले निकाल लेते हैं हम लोग। तो 180 में से डायरेक्ट 84 को घटाइएगा तो 10 4 यहाँ पर 6 आ जाएगा, और 17 8 9, यानी 96 मैच और जीतना है। और हम लोग के पास मैच की संख्या कितना है, तो टोटल हम लोग के पास जो मैच था वो 225 में से 120 आपका मैच जो है खेला जा चुका है। अब बचा हम लोग के पास कितना, तो 105 मैच और बच गया, तो 105 मैच से इसको भाग दे दीजिए। क्लियर है। 120 मैच खेला जा चुका है, और टोटल हम लोग को खेलना कितना था, तो 225 में से 120 हटा देंगे, बचेगा कितना 105, और इसको परसेंटेज में निकाल लीजिए 100%। 21 से काटिएगा 21 पच्चे, और 20 से काटिएगा 20 पच्चे, यहाँ 3 से काटिएगा तो 3 7 21, और 3 से काटिएगा तो यहाँ निकल जाएगा 3 3 9 और 3 दूना 6। अब ये काटने का जगह तो है नहीं, 32 दूना 64, 640 और बटा 7। और देख लीजिएगा 7 वाला क्या गो ऑप्शन है जी, 2 गो है ना। चलिए भागा दे दीजिए, 7 वाला 2 गो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो भागा दे दीजिए। 7 9 63 यानी 9, और बच गया आपका कितना 1, यानी 7 1 कम 7, और बच गया 3 3 बटा 7, यानी 91.317%। और यह है आपका कितना ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है। टोटल हम लोग को कितना आपका मैच था, 225 में से 80% जीतना था, यानी जितना 180 मैच हम लोग 120 खेले, 70% जीते, यानी 84 मैच जीत गए। बाकी जो है आपका 96 मैच बच गया। टोटल जितना है हमको 96, टोटल मैच बचा कितना 105, 96 बटा 105। यहां से आगे बढ़िए, आपका परसेंटेज बाहर निकल के आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए बहुत अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कहा क्या जा रहा है कि एक क्रिकेट टेस्ट मैच में अनुज ने 15 छक्का और 18 चौके सहायता से अपना दोहरा शतक मतलब समझते हैं, अरे समझते तो है ये होंगे। दोहरा शतक मतलब तो समझते ही होंगे जी। दोहरा शतक मतलब कितना, 200 रन पूरा किया, जिसमें क्या बोला गया है कि 15 छक्का और 18 चौके की सहायता से अपना दोहरा शतक पूरा किया। उसने दोहरा शतक पूरा करने के लिए विकेटों के बीच में दौड़कर कितने रन लिया है, दौड़कर। तो पहले छक्का चौका वाला रन निकाल ले, तो निकाल दीजिए सर। तो छक्का चौका वाला निकाल लीजिए। 15 छक्का है यानी 15 गुना 6 यानी कि 90, और 18 चौवा है यानी चौका 18 को 18 चौ 72, टोटल रन निकाल लीजिए। यहां से 2 9 7 16 यानी 162 रन उसने छक्का और चौवा से मारा, और हम लोग को सेंचुरी पूरा करना है, मतलब 200 में से इसको घटा लीजिए। और 200 में से जब हम लोग इसको घटाएंगे तो ये आएगा मेरे भाई कितना,
तो 162 यानी टोटल हम लोग के पास आ जाएगा कितना, तो बच गया 38 रन, जो हम लोग क्या किए हैं तो दौड़ कर लिए हैं, है ना जी, दौड़ कर लिए हैं। तो बोला गया क्या कि दोहरा शतक पूरा करने के लिए विकेटों के बीच में दौड़ कर लिए गए प्रतिशत रन, तो 138 और बटा कितना हो जाएगा 200, और गुना इधर आपका परसेंटेज निकालना है 100, यानी 100 दूना 200, इधर काट लीजिएगा, आ जाएगा कितना 19, अर्थात ये आंसर आएगा कितना, तो 19% ये आंसर आ जाएगा। और ये है आपका ऑप्शन नंबर 1। बताइए कोई दिक्कत? अब बाकी तो आप लोग क्रिकेट खेलते ही हैं, जैसे मन करे वैसे दौड़ जाइए, है ना। चलिए बहुत अच्छा। दोहरा शतक मतलब 200 यानी 6 मार के उसने 15 को 6 मारा था 90 रन, और जो 4 मारा था वो 18 को है, यानी कि गुना करके जोड़ दीजिएगा तो 162 रन उसने सिर्फ लिखा कैसे लिया है, तो 6 रन और 4 रन से। और दौड़ के कितना लिया है तो इसको घटाइएगा तो 38 रन जो लिया है वो दौड़ के निकल गया है, और कितना पर तो 200 में, और परसेंटेज आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट कह रहा है क्या कि 1 साल पहले राम की आय 20,000 प्रति माह थी और व्यय जो कह रहा है 16,000 रुपया प्रति माह थी। अब यदि उसकी आय 10% की वृद्धि और व्यय 15% की वृद्धि हो तो उसके बचत में शुद्ध परिवर्तन क्या है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पहले देखे है ना, बस इसका सॉल्यूशन करते चले जाइए, काम हो गया। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है आपका पहले जो है वो कितना दे रखा है 20,000, जिसमें आपका व्यय कितना है तो 16,000, तो बचत कितना हो जाएगा, तो बचत यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना, तो 4,000 आपका बचत आएगा। क्लियर है। अब आय में 10% की वृद्धि कर रहा है, आय में 10% का वृद्धि कर दीजिए, आय में 10% का वृद्धि, तो 10 मतलब 110%, और 11 दूना 22, यानी ये 22,000 आपका धन हो गया। और यहाँ बोला व्यय में 15% का वृद्धि, व्यय में 15% मतलब 115%। 16 पचे 80, 08, और 16 और 11, 16 11 आपका 176, 176 और 8, 176 और 8 आपके आ जाएगा 8 अच्छो 14, 76 और 8 84, यहां पर निकल के आ गया कितना 0, तो 1 0 और ले लीजिए। यहां पर देखिए 22,000 आ गया, सॉरी यहां पर 22,000 आ गया, और यहां पर कितना आ जाएगा 18,400। तो यहां पर जरा सेविंग देखिए तो कितना है, तो 22,000 उसका कमाए है और 18,400 उसका व्यय है, तो व्यय है आपका 18,400, तो सेविंग हो जाएगा कितना, तो 4,400 इसका सेविंग हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4,400 इसका क्या निकल के आ जाएगा, तो सेविंग निकल के आ जाएगा। और आगे आपसे बोला क्या गया है, तो यहां पर लिखा है क्या कि प्रति माह उसकी बचत में शुद्ध परिवर्तन, तो शुद्ध परिवर्तन कितना का होगा भाई मेरे, तो 400 रुपया का शुद्ध परिवर्तन हो गया, यानी 400 रुपया का वृद्धि हो जाएगा। 400 रुपया का क्या होगा, तो वृद्धि हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए बहुत अच्छा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है क्या कि ए बी सी के बीच एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 80% मतदान किया। यहां पर कितना परसेंट मतदान किया है, 80%, और वो कह रहा है सभी का सभी वैध है। बी को ए से 50% अधिक मिले और बी एंड सी द्वारा हासिल किए गए मतों के बीच आपका कितना कह रहा है अंतर है, 10,000 का है। बी को सी से 10% अधिक मत मिले हैं तो मतदान सूची में पंजीकृत यहां पर ध्यान दीजिएगा, पंजीकृत का मतलब कह रहा है क्या, शुरुआत वाला जो वोटर लिस्ट में नाम होता है ना, उसी के बारे में ये पूछ रहा है। चलिए यहां पर सॉल्यूशन कीजिएगा, सॉल्यूशन कीजिए इसको, तो क्या होगा कि लिखा गया है क्या, बी ए से 50% अधिक है। बी किससे बोल रहा है, ए से। 50% अधिक नहीं जी, 50% कम है। किससे है, ए से। तो यहां ए कर देते हैं, यहां पर बी ले लीजिए, तो ये आपका 2 हो जाएगा और ये आपका निकल के आ जाएगा 1। बी सी के द्वारा हासिल किए गए मतों के बीच का अंतर ए 10,000 है और बी सी से 10% अधिक है। बी किससे, सी से। कितना परसेंट अधिक है, 10%, यानी 10 और ये हो गया आपका 11। अब यहाँ पर बी जो देखे तो दोनों जगह है और बी का वैल्यू क्या है, अलग अलग है। बी को अलग अलग है तो इसको मेंटेन कर लीजिए, 11 से गुना, और इसको भी 11 से गुना कर दीजिए। तो इधर आपको गुना करने का तो जरूरत है नहीं। देखिए तो ए बी सी तीनों बाहर आ गया और ए बी सी का वैल्यू कितना निकल के आ गया है, तो बी सी का अंतर 1 का, और ए बी सी देखिएगा तो यहाँ निकल के आ जाएगा 22,
अनुपात 11 अनुपात आपका आ जाएगा 10, और ये अंतर आपका कितना का है, तो 1 का है अंतर, और यहां से अनुपात 1 बराबर जो है वो कितना हजार आ जाएगा, तो 10,000। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया टोटल, यानी कि 12 और 11, ये 12 का 22 और 11 33, और 33 और 10 43, यानी कि 43 बराबर निकाल लीजिए। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका कितना, आंसर आएगा नहीं, ये वैल्यू निकल के आ गया क्या, वैध वोट। ये वैल्यू जो निकल के आ गया ये वैलिड वोट है। ये कौन सा वोट है, वैलिड वोट, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो वैलिड वोट के बारे में नहीं पूछा जा रहा, पूछा जा रहा है कि पंजीकृत मतदाताओं की संख्या, कौन सा, पंजीकृत। तो पंजीकृत जो है वो निकालिए, और वैलिड वोट कितना कह रहा था, 80%। तो यहां से निकाल लीजिए, 80% बराबर आपका आ जाएगा 43 पर कितना जीरो आ रहा है, 4 जीरो। तो यहां से 100% निकाल लीजिए, तो 100% का वैल्यू क्या आ जाएगा, काट कूट के बराबर कर दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो इधर और इधर काटिए, तो हो जाएगा 8 पंजे 40 3, और 8 तिया 24 6, 8 सत्ते 56 और 8 पचे 40। बस इतना ही तो आपको लाना है, यानी आपका जो है पंजीकृत मतदाताओं की संख्या जो है वो यही निकल के आ जाएगा आपका, वो कितना, तो 5,37,500, 5,37,500, और यह है आपका ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है ना। यहां पर एकदम फुल रिफ्लेक्शन के साथ एकदम रहिएगा, ध्यान रहे, क्योंकि क्वेश्चन बोला है यानी कि 80% ही वैलिड वोट है, और जो हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं यहाँ ये वैलिड वोट का सॉल्यूशन है, और वैलिड वोट हम लोग का कितना है, तो 43। तो ये 43 जो निकल के आ गया ये वैलिड वोट निकल के आया है, और हमसे पूछा गया पंजीकृत, यानी पंजीकृत मतलब 100% हम लोग से पूछा गया है। क्लियर है, चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एक चुनाव में 12% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला, अच्छा, और 2% मत क्या हो गया, अमान्य घोषित कर दिया गया विजेता को कुल पंजीकृत मतदाताओं का। अच्छा, यहां पर लिख रहा है भैया कि विजेता का कुल पंजीकृत मतदाताओं का, यहां पर जो लिखा है ना कुल पंजीकृत मतदाताओं का, यानी कि शुरुआत वाला बोल दिया है कि शुरुआत का 46% जो है वो जीतने वाला को मिला है, और बोला क्या है कि अपने प्रतिद्वंदी को 10 यानी 1044 मत से हरा दिया है। जीता है जो कितना मत से हराया है, 1044 मत से वो हरा दिया है। तो चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या क्या है, यहां पर अगर हम लोग शुरुआत से चले तो 100% लेके चलिए। शुरुआत का जो है आपका कितना 100, और 100 में बोला गया क्या चीज कि 12% जो है मत अपना मत नहीं डाला, तो यानी 12% यहां से हटाइए, तो अब मेरे पास बचा कितना 88। इसमें भी 2% आपका क्या हो गया है, अवैध घोषित हो गया, 2% और हटाइएगा, तो गलती से भी 88 से डायरेक्ट कनेक्ट कर लीजिएगा। 88 का यहां पर कितना हो जाएगा, 98% आ जाएगा, 98%। और बोला क्या है कि कुल पंजीकृत मतदाताओं का 46% मत जो है वो प्राप्त किया, कौन, जीतने वाला। कुल मतदाताओं का, कुल मतदाता इतना है ना, इसका कितना बोल रहा है कि 46%। 46% का मतलब है यहां पर 46% जो है ये आपका मतदान प्राप्त किया, यानी मत प्राप्त किया। अब इसको पहले सॉल्यूशन कीजिएगा ऊपर वाला को, तो यह आ जाएगा कितना 8 8 64 की 4 हाथ में 6, और 8 8 64 64 और 6 70, और 9 8 72, 9 8 72 और 70 हो जाएगा कितना, तो 72 70 142 14, और 9 8 72 72 और 14 यानी 86, यानी कि 86.24, 86.24 ये परसेंट आपका निकल के आ गया। कब, जब 12% नहीं दिया, 2% अमान्य हो गया, तो आया कितना 86.24 आया, जिसमें से 46% जो है टोटल वोट का, टोटल वोटर का 46% यही ले लिया है। तो बाकी जो बचा है वो कितना बच गया, तो यहां से यहां घटाइए पहले, तो यहां से यहां घटाइएगा तो ये निकल के आएगा दूसरा वाला का, ये किसका निकल के आ जाएगा, दूसरा वाला का। तो यहां से यहां घटाइएगा तो 86 है, यानी कि आ जाएगा कितना 40.24। ये 40.24 जो आया है वो किसका वोट निकल के आ गया, तो जो हारा था उसका वोट निकल के आ गया। बात समझ में आया ना। ये 46% इसका नहीं बोला, 46% बोला है क्या विजेता का,
46% जो बोला किसका, तो टोटल वोट का बोला 46%। क्लियर है ना, तो टोटल वोट का 46% बोला। और यहाँ पर जो है ये आपका कौन सा है, तो वैलिड वोट का बोला है। यहाँ सिर्फ क्या है, वैलिड वोट। तो वैलिड वोट इतना लाया, तो इसमें से टोटल वोट को हटाइएगा तो बाकी बचेगा जो किसको मिला होगा, तो हारने वाला को। अब हारने वाला को मिला है और बोला कितना मत से इसको हराया गया है, तो 1044। इसको हराइए, कितना मत से हारा, तो ये हारा है 10, आपका निकल के आ गया इधर 76 और 0.45 यानी 5.76% बराबर आपका है कितना, 1044। और आपको निकालना क्या है, तो टोटल 100% आपको बाहर करना है। ठीक है, तो बाहर कर दीजिए 100% को। कैलकुलेशन आपके सामने है। चलिए यहां पर ले लीजिए 100 और सॉल्यूशन कीजिए। इसको 4 से पहले काट दीजिए, तो 4 के काटिएगा, 4 एक कम 4, 4 चौ 16 और 4 चौ 16। और इधर भी 4 से काट लीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना, तो 4 दूना 8 और 4 छक्का 24 और 4 एक कम 4। चलिए बहुत अच्छा। 4 से फिर इसको काट दीजिए, 4 से काटिएगा तो ये निकल के आ जाएगा आपका कितना, तो 4 तिया 12 और 4 4 नमा 4 तिया 12, 4 छक्का 24 और 4 से इसको काटिएगा तो ये निकल के आ जाएगा 4 से यानी 25 चौ 100। अब इधर देखिएगा तो 9 से इधर कट रहा है, 9 चौ 36 और 9 से यहाँ भी कट रहा है, तो 9 से 9 दूना 18 और 9 नमा 81 और 4 से यहाँ काट लीजिए, ये 25 से कट गया। इधर गुना कीजिएगा तो 25 और गुना यहाँ पर आ जाएगा 25 गुना 25 और गुना 29। 25 गुना 25 आपका कितना आ गया, 625 और गुना आपका 29। 29 को गुना कीजिएगा तो 29 5 145। 5 वाला क्या ऑप्शन है जी, 5 वाला एक ही ऑप्शन है, मार के निकल जाइए। ठीक है ना, 18,125 जो आपका निकल के आ गया, ये आपका क्या निकल के आ गया, तो टोटल आपका वोट जो चुनाव में मतदान है वही आपका निकल के आ गया। बताइए कोई दिक्कत, समझ में आया ना। चलिए बहुत अच्छा। तो आप लोग का आज का जो है सेशन समाप्त हो गया। आज का जितना क्वेश्चन था वो हमने खत्म कर दिया। ठीक है, ओवरऑल आपका परसेंटेज जो है वो समाप्त हो गया है। ठीक है ना, अब हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए क्या करना है, आप लोग को जितने भी आपके पास वीडियो है उसको जितना ज्यादा से ज्यादा रिफ्रेश कर लीजिए ताकि एग्जाम से पहले आप लोग का पूरा हो सके। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो यानी नेक्स्ट टॉपिक आप लोग का जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस है। और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग का प्रॉफिट लॉस को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, उसमें जो है डिस्काउंट को मिलाकर दोनों चैप्टर को अच्छे से हम लोग समझेंगे, आगे का पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।